जम्मू कश्मीर सबसे पहले हम चल देते हैं। अशरफ, अब जब जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है इसको लेकर? आशुतोष, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी हलचल है। पूरे देश में इतनी हलचल कहीं नहीं होगी जितनी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर निगाहें भी टिकी हुई है और उम्मीदें भी कायम है। दरअसल जम्मू कश्मीर के सभी स्थानीय राजनीतिक दल जो है, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उन्हें उम्मीद है कि शायद कल जो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की घोषणा भी हो सकती है। तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आम लोगों की निगाहें चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ। लगातार जम्मू कश्मीर के जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, सरकार से मांग कर रहे थे, कांग्रेस को मिलाकर, कि जम्मू कश्मीर में आखिर कब विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से कुछ गहमा गहमियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर हुई हो, गृह मंत्रालय में जो है चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया हो जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर, और तीसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को कराने की जो है समय सीमा तय की गई है। और उस बात को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ साथ सरकार ने भी कहीं ना कहीं मान लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में दी गई है, उसका पालन होगा। तो अगर उस का पालन करना है तो अप्रैल और मई के महीने के बेहतर विधानसभा चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में और कोई बेहतर समय नहीं हो सकता है। जून के अंत में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है, उसके बाद वो अगस्त तक चलती है, और उसके बाद खेती का काम जो है सितंबर में शुरू हो जाता है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल ही जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों की घोषणा भी होगी। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल और आम लोग जो हैं, बिल्कुल अशरफ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, सबकी निगाहें खासकर भारतीय जनता पार्टी की। अभिषेक, क्या हलचल है उत्तर प्रदेश में? देखिए आशुतोष, निश्चित तौर पर तैयारी उत्तर प्रदेश में भी बहुत जोरदार है। अब पिछली बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, अगर आपको याद होगा तो। इतना बड़ा सूबा है, 80 पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं, तो उसमें 7 चरणों में चुनाव हुए थे। और इस बार भी कई चरण होंगे। मुझे नहीं लगता कि 7 चरण से कम चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इलाका है और 80 सीट हैं। 64 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार, दावा तो उसका 80 में 80 का है, लेकिन उम्मीद कर रही है कि 70 प्लस बीजेपी जाएगी, ऐसा जो बीजेपी के लोग हैं उनका भी मानना है। तो नजरें तो इस पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार गठबंधन भी नहीं है। इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, बीएसपी अलग है, बीजेपी अलग है, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ है। तो कुल मिलाकर के नजरें हैं कि इस बारी जो चुनाव है वो कितने चरणों में होता है और किस तरीके का ये चुनाव होता है। लेकिन एक चीज और बता, बिल्कुल अभिषेक, ठीक, अभिषेक जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। तमाम देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए जो आप सभी को पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर बिहार की राजधानी पटना भी लिए चलेंगे। रोहित इस पर जवाब देंगे, क्या हलचल वहां पर। चलिए, इनफैक्ट ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम सीधा रुख कर लेते हैं रोहित सिंह का। पटना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बिहार में क्या हलचल? ऐसे में जब उम्मीद पूरी तरह से हो गई है, कल की जानकारी मिल रही है कि 3 बजे रोहित तारीखों के जो ऐलान है वो संभव है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से सभी मीडिया कर्मियों को यह जानकारी भेज दी गई है। तो बिहार में क्या हालचाल है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अब घोषणा लगभग अब होने वाली है, अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं। तो इसको लेकर जो तमाम बिहार के राजनीतिक दल हैं वो इसी का इंतजार कर रहे थे काफी समय से कि कब तारीखों की घोषणा की जाती है। क्योंकि देखिए, अगर बिहार की बात करें तो पिछले बार का यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हुआ था, और बिहार में भी 7 चरण में चुनाव हुए थे। यानी कि हर चरण में बिहार की कुछ न कुछ सीटों पर जो है चुनाव उस वक्त हुआ था। और इस बार भी माना जा रहा है कि जिस तरीके के भौगोलिक की स्थिति है यहाँ बिहार में, जितने भी चरण में 6 या 7 जितने चरण में इस बार लोकसभा चुनाव होंगे, तमाम चरणों में जो है बिहार में भी जो है वो चुनाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि जहां तक अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और परफॉर्मेंस क्या था हम सब जानते हैं। 39 सीटें जीती थी 40 में से। बीच में नीतीश कुमार गायब हो गए थे, बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई थी उस 1-1.5 साल के बीच में। लेकिन अब एक बार फिर नीतीश कुमार वापस आ गए हैं, तो अब दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि 40 की 40 सीटें इस बार जो है वो झोली में करेंगे। आशुतोष। बिल्कुल रोहित, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फौरन हम रुक कर लेंगे जम्मू कश्मीर का। अशरफ आनी हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, एक सवाल आपसे कि जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से, घाटी से, वादी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है। अभी हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था, रैली में लाखों लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। किस तरह की हलचल और लहर है वहां की? बिल्कुल, अगर आशुतोष देखें तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक ये ड्रीम रहा है कि घाटी के जो विधानसभा सीटें हों चाहे लोकसभा सीटें हों, उसमें वो अपनी उपलब्धि जो है कुछ तरीके से हासिल किए। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार बनाने में बीजेपी पिछली सरकार में भागीदार थी, तो कहीं ना कहीं पहली बार सत्ता में आई थी। लेकिन जम्मू की 2 लोकसभा सीटों के अलावा घाटी में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खाता नहीं खोला है। लेकिन अब की बार कुछ इस तरह से चीजें हुई और जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने कई सारे बड़े फैसले लिए, चाहे उसमें अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो, जम्मू कश्मीर में लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की बात हो, तो दूसरी तरफ जो है विकास को लेकर जम्मू कश्मीर प्राथमिकता पर रहा, केंद्र सरकार के भी और प्रधानमंत्री के निजी तौर पर भी। कुछ ही दिन पहले जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक सफल रैली की यहाँ पर कश्मीर श्रीनगर में, और ऐतिहासिक वो रैली थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की या फिर प्रधानमंत्री की रैली में उतने सारे लोग जो हैं जुट गए और बिना किसी खलल के वो रैली हुई। तो कहीं ना कहीं नजर है भारतीय जनता पार्टी की भी, क्योंकि 370 का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर से ही ये लक्ष्य लिया गया था 370 हटाने को लेकर। लेकिन घाटी में जो है खाता खोलना चाहेगी बीजेपी, लेकिन काफी मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। न सिर्फ यहाँ घाटी में बल्कि लद्दाख में भी वो काफी सरकार की आलोचना नजर बनाकर रखिएगा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। देश भर के हर हिस्से से हमारे संवाददाता आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।